ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायं ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलं भगवान् विभो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दकुन्दाय जय धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवचन्मनोवं गतिं पद्ये मोक्षाणि समयपाहो मेणमुषुत केवली भरितम् इस अवतरुकामूले जानो मिथ्या तातो कर निर्मूल करिए मोक्ष जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्ति का यहाँ निषेध चल रहा है। जिस निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि ने पूजन आदि के जो शुभ परिणाम का सर्वथा निषेध किया था, आश्रम और बंध कहकर उसको टोडरमल्ली साहब ने यहाँ स्पष्ट किया कि शुभ आश्रम या पुण्य के परिणाम भूमिका के अनुसार आते ही हैं। पहली बात यह समझना, क्या भूमिका के अनुसार शुभ भाव आते ही है। दूसरी बात क्या कही, जब शुद्धोपयोग नहीं है, क्या जब शुद्धोपयोग नहीं है उस परिस्थिति में दो ही भाव हो सकते हैं, है ना, या तो शुभ भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे। तो तूने यदि शुभ भाव को सर्वथा निषेध कर दिया तो फिर तेरे अशुभ भाव होंगे, और जब अशुभ भाव होंगे और यदि तेरी वासना बुरी रही तो तेरे लिए सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। और यदि तेरी वासना भली रही और तेरे परिणाम मंद कसाय के हैं तो तेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त सुलभ हो जाएगा। जब टोडरमल्ली साहब ने उस जीव को, किस जीव को, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव को क्या समझाया कि शुद्धोपयोग में न रह पाए उस परिस्थिति में ज्ञानी धर्मात्मा के भी शुभ भाव होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं, पाप से बचने के लिए वह उसमें लगते हैं, जो नाना प्रकार का एंगल आगम ने दिया है। ठीक है, जब इतनी बात उसने सुनी तब उसने तुरंत फिर प्रश्न आचार्य महाराज के आधार का कहा कि आचार्य महाराज ने तो कहा है शुभ और अशुभ सब बराबर है, समान है। क्या कहा उसने? कहा सा प्रश्न कब खड़ा किया शिष्य ने? जब टोडरमल्ली साहब ने शुभ के लाभ बताए और अशुभ के नुकसान बताए, तब उसने शिष्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि आचार्य महाराज ने तो शुभ और अशुभ को समान किया और आप तो यहाँ कह रहे हो कि शुभ जो शुभ भाव है उससे तो सम्यक सुलभ हो जाएगा आपका, और अशुभ भाव है तो दुर्लभ हो जाएगा। ये क्या बात है? क्या पुण्य भाव से सम्यक हो जाएगा? नहीं होगा है? तो फिर उन्होंने टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा? टोडरमल्ली साहब ने ये कहा, यदि तेरी वासना भली है
और तेरे मंद कसाय के परिणाम है, तो तेरे जो कर्म बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं। क्या कहा टोटल साहब? तो स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं तो उससे क्या लाभ है? अगर पाप का उदय हल्का आएगा, हीन आएगा, और तू उस समय पुरुषार्थ करेगा, पुण्य का उदय ऊंचा आएगा, पंच परमेष्टि भगवंत मिले हैं, तेरे को देशना मिली है, और तू अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके उसमें एकाग्र होगा तो तेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा। हा? और यदि तू अशुभ भाव में रहा तो क्या होगा? तेरे अशुभ भाव में रहा तो वहां क्या है? तीव्र उदय आएगा, और जब तीव्र उदय आएगा तो तू कहां आत्मा के संबंध में विचार कर पाएगा? तो तेरे लिए सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। जब टोडरमल जी साहब उसको शुद्धोपयोग में न रहने पर, इस जीव को कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा के शुभ भाव होते हैं और अशुभ से शुभ भाव कंपेरेटिवली ठीक है। किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? अशुभ से शुभ किस अपेक्षा से ठीक है? धर्म नहीं है, लेकिन किस अपेक्षा से ठीक है? कि उस समय इसके कर्म का बंध हीन होता है। कितनी सुंदर बात कही है। क्या बात पकड़ में आई? कि उस समय कसाय मंद है इसके शुभ भाव के दौरान, और जब कसाय मंद है तो बंद मंद होगा। कितनी गजब की बात है। ये बात तो तय है क्या जैन साहब? क्या तय है कि शुभ और अशुभ दोनों धर्म नहीं है, लेकिन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है शुभ अशुभ? तो बोले क्या अंतर है? कि शुभ भाव के कारण आपकी कसाय मंद रहेगी तो बंद मंद होगा, और जब बंद मंद होगा तो उदय मंद आएगा, और मंद उदय में आप क्या करोगे? स्वभाव का आश्रय लेओगे तो आप ले सकते हो, सामने शत्रु कमजोर है। ये एंगल है कजासा है। किस पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है? बोलो, उसका क्या अपेक्षा है? पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण क्या? तो क्या पुण्य से धर्म हो जाएगा या पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा? ये अपेक्षा है क्या आचार्य महाराज की? क्या अपेक्षा है? वो अपेक्षा टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट की। क्या की बाबू जी? स्पष्ट कि जो शुभ भाव का ये सब बातें कब चल रही है? जब शुद्धोपयोग में रह न पाए, ये ध्यान रखना है ना। अभी ये जो अपन ने कल चर्चा की थी ना कि अशुद्ध भाव दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। क्या अशुद्ध भाव किस प्रकार के? दो प्रकार के, एक शुभ और एक अशुभ। जब शुद्ध में रहा न जाए तो रहेगा अशुद्ध में। अब अशुद्ध में क्या होता है उसकी चर्चा चल रही है। क्या बात पकड़ रही है आपको? तो अब उसमें शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज आचार्य भगवान ने तो कहा और शुभ अशुभ सब समान है, क्या फर्क पड़ता है मैं शुभ में रहूं कि अशुभ में रहूं? क्योंकि दोनों समान है। निश्चयवासी क्या कह रहा है कि शुभ भी समान है, अशुभ भी समान है, क्या फर्क पड़ता है शुभ में रहूं कि अशुभ में रहूं? कब कहा ये? उसने प्रश्न कब खड़ा करा? जब टोडरमल जी साहब ने उसको ऊपर के पैराग्राफ में ये समझाया कि शुभ भाव से स्वर्गाधिक होंगे, भली वासना होगी तो तेरे को सम्यक सुलभ हो जाएगा, और अशुभ भाव से नरकाधिक होंगे और वहां तेरा सम्यक दुर्लभ हो जाएगा। जब इतनी बात टोडरमल जी साहब ने उसको पूर्व में समझाई, तब शिष्य ने तुरंत आचार्य का वो वाक्य पकड़ लिया और क्या कहा? महाराज आचार्य भगवंतों ने तो कहा है शुभ अशुभ समान है। लो क्या कहा अजित भैया? आचार्य महाराज ने तो कहा है कि शुभ और अशुभ समान है। तो अब फिर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ समान किस अपेक्षा से है और असमान किस अपेक्षा से? क्या यदि धर्म कहें तो न तो शुभ धर्म है और न अशुभ धर्म, इसीलिए दोनों समान है। क्या बात पकड़ में है? यदि धर्म कहें तो, यदि शुद्ध भाव कहें तो न तो शुभ भाव शुद्ध है और न अशुभ भाव शुद्ध है। ये तो इस अपेक्षा से तो जैसा क्या है, दोनों समान है। लेकिन शुभ भाव में और अशुभ भाव में अंतर क्या है? वो अंतर ये अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शुभ भाव के समय बंद मंद होता है,
समान है मतलब ऐसा सब मत समझ लेना कि शुभ और अशुभ में बंध भी समान होता है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ? क्या मुद्दे वाली बात समझ में आई आप? नहीं तो एक ही बात पकड़ के बैठ जाओ, समान है समान है समान है। भाई समान मतलब क्या? धर्म नहीं है। इस अपेक्षा से तो दोनों समान है, लेकिन बंध की तरफ से देखा जाएगा तो अंतर है। आई बात समझ? क्या साहब अंतर समझ रहे हैं क्या? देखो निकालो पेज नंबर 217 पैराग्राफ नंबर 4। तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो, अब किसका विचार चल रहा है बाबूजी? यहां पर कल अपन ने विचार कर लिया था क्या कि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो न तो शुभ भाव धर्म है और न अशुभ भाव धर्म है। अभी भैया बात पकड़ रहा है। किसकी दृष्टि से देखा जाए तो? धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो, शुद्ध भाव की दृष्टि से देखा जाए तो न तो शुभ भाव शुद्ध है और न अशुभ भाव शुद्ध है, दोनों अशुद्ध है। इतनी बात तो अपन ने कल कर ली थी। लेकिन अब अपन शुभ और अशुभ में देखें। अब धर्म की अपेक्षा अपन ने छोड़ दी। अब अपन किस में देख रहे हैं? शुभ और अशुभ का ही परस्पर विचार करें तो क्या अंतर है वो टोटल वाली साहब क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है। क्या मासी जी बात पकड़ में आ गई है? धर्म तो नहीं है, ये तो अपन कल चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी अब किसमें अंतर चल रहा है अपना? जो धर्म नहीं है उस प्रकार के दो भावों में क्या अंतर है उनका विचार करें तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब शुभ भावों में क्या होती है? कसाय मंद होती है। और जब कसाय मंद होगी तो क्या होगा? इसीलिए बंधहीन होता है। क्या कल्याण साहब बात पकड़ में आ गई? अब यहां से एक बात तो आपके चित्त में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शुभ भाव से बंध होता है, निर्जरा नहीं। लेकिन ना ये बात तो यहां से निकल रही क्योंकि लिखा है ना बंधहीन होता है। कोई जीव ये माने कि शुभ भाव से निर्जरा होती है तो समझ लेना वो अभी मिथ्यात्व के पाले में खड़ा है। नहीं ऐसा कोई आधार नहीं होगा। नहीं सुनने पुण्य भाव से निर्जरा होती ही नहीं है, होती ही नहीं। उसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहा, वो ऊपर टोटल में साहब स्पष्ट करके आए। यदि वासना भली है और तेरे पुण्य भाव है तो तेरे कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाएगी, और जब स्थिति अनुभाग घटेगी तो तेरे कर्म मंद उदय में आएगा। उस समय तू स्वभाव का आश्रय लेगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा वो स्वभाव के आश्रय से होगा। हाँ, ये तो आपको पहले एकदम पक्का चित्त में बैठना है। क्या बात पकड़ना है आपको? कसाई की मंदता से सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ वो बोलते हैं अपने महाभाग्य है। अभी अपन बोलते हैं हमको पंचपरमेष्टि मिले तो महाभाग्य क्या है? आपके पास सम्यक दृष्टि है उनकी, ये अवसर है, आपको चांस है। ठीक है, अब उसमें आप काम कर लेते हो तो उनपे निमित्त का आरोप लग जाएगा, और यदि काम नहीं करते हो तो ठीक है भाई, काम होगा तभी तो निमित्त कहा जाएगा। भाई 5 समवाय जब काम होगा तभी तो निमित्त कहा जाएगा। आप सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हो तो पंचपरमेष्टि भगवान की देशना निमित्त है। कल्याण साहब बात पकड़ना है। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? कि कसाई की मंदता से बंद होता है, पुण्य भाव से बंद होता है, पुण्य भाव से निर्जरा नहीं। इतनी बात समझ में आई? लिखा हुआ ना बंधहीन होता है। हीन का मतलब क्या है? हीन का मतलब कमजोर। अब किसको कमजोर कहना कल्याण साहब, और किसको मजबूत कहना? किस बंध को कमजोर कहना और किस बंध को मजबूत कहना? उन्होंने तो हीन लिख दिया टोटल वाले साहब ने। अपनी बाबूजी भूमिका में जिस कर्म के उदय से आप बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो और अपना क्या कर लो, आत्मकल्याण के मार्ग में लगना चाहो तो लग सको, वो उदयहीन है। उसी एंगल से सोचना। क्या
अभी बहुत भयंकर असाधारण रोग है, पंच परमेष्ठी भगवान है ही नहीं आपके पास, है साधन का सत्संग नहीं है बाहर में शरीर में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, आप है आपकी प्रॉब्लम है, सुन नहीं पाते हो तो आप न शास्त्र पढ़ पा रहे हो, तो ये उदय कैसा है? तीव्र उदय है। बहुत महापुरुष, बहुत पावरफुल, जिसकी अंदर में रुचि हो वो तो उसमें भी काम कर ले, लेकिन जन सामान्य के लिए तो क्या है जैसा है, बहुत शक्तिशाली जो है वो तो बहाव को भी काट के नदी पार कर ले, लेकिन जन सामान्य को जब पाठ चौड़ा हो जाए और नदी का बहाव कम हो तब ताकत मारे, तो नदी का बहाव कम उसको कहा बंद ही। आई बात समझ, बात पकड़ में आगे क्या जा सकता, देखो क्या कहता है। और अशुभ भाव में कसाय तीव्र होती है, शुभ भाव में कसाय मंद होती है, बंद मंद होता है, अशुभ भाव में कसाय तीव्र होती है और बंद तीव्र होता है। इस प्रकार विचार करने से, किस प्रकार विचार करने से, अभी कहां का विचार चल रहा है भाभी जी? अभी अशुद्ध भाव का विचार चल रहा है। अशुद्ध भाव में एक शुभ भाव है और एक अशुभ भाव है। शुभ भाव में कसाय मंद होती है, बंदहीन होता है। अशुभ भाव में कसाय तीव्र होती है, बंद तीव्र होता है। इस प्रकार का विचार करने पर क्या होता है? अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला कहा। सिद्धांत में किसने कहा बाबू जी? आचार्य भगवंतों ने कहा। किस अपेक्षा भला है? निर्जरा होती है इस अपेक्षा नहीं कहा है, बंदहीन होता है इस अपेक्षा का है। क्या है? एक को सांकल से बांधे और एक को रस्सी से बांधे, तो सांकल से बांधने वाले का बंद तीव्र है, रस्सी से बांधा है वो ढीला है, इस अपेक्षा से उसको कहा ठीक है। आई बात समझ क्या कि उसको तोड़ना इजी है, ठीक है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया टोडरमल्ली साहब की, तो एक्सपर्ट ही है उदाहरण देने के लिए, बाबू जी एक्सपर्ट ही है। रोग तो रोग है, क्या कहा? क्या बाबू जी? रोग तो रोग है, बोलो रोग में तो रोग ही है? ओके, पेट का दर्द हो, गैस बने, वो भी रोग है, और कैंसर है वो भी रोग है। अब कौन सा अच्छा? रोग तो रोग है। अगर स्वस्थ शरीर की तरफ से देखा जाए तो दोनों बेकार है। क्या शायद भैया बात पकड़ में आई? किसकी तरफ से देखा जाए? स्वस्थ शरीर की तरफ से देखा जाए तो दोनों बेकार है, ठीक है। अब वो तो एक एंगल छूट गया। अब रोग की तरफ से देखा जाए, रोग की तरफ से देखा जाए तो कैंसर भयानक है और केस का वो तो ठीक है। अभी आपको मान लो अगर लगे कि मेरे को कैंसर है तो डॉक्टर को कब दिखाना, और पेट में गैस हो रही तो कब दिखाना? दोनों समान है। अरे बोलो हाजी है ना जी। ये इसको कहते हैं समग्र चिंतन, सभी अपेक्षा से विचार करना। ये टोडरमल्ली साहब की विशेषता है चिंतन की, एक पक्ष को खींचा हुआ नहीं। क्या कह रहे हैं? रोग तो रोग है, थोड़ा हो या ज्यादा हो वो तो बुरा ही है। क्या बाबू जी? रोग तो रोग है, पांव में मोच आए वो भी बीमारी है, और फ्रैक्चर हो जाए वो भी बीमारी है। अब क्या करना इन दोनों में, ये बताओ ऋषभ जी भाई साहब। यहां ये सिद्ध नहीं कर रहे टोडरमल्ली साहब कि मंद कसाय से शरीर स्वस्थ होता है। हाँ, ये ध्यान रखना, वो तो रोग है, लेकिन अब दो रोग में एक हल्का है और एक भारी है, ये समझा रहे हैं। आई बात समझ में? क्या रोग तो रोग है, निरोग नहीं है। वो पुण्य भाव भी निरोग अवस्था नहीं है और पाप भाव भी निरोग अवस्था नहीं है, लेकिन पुण्य भाव तो मोच है और पाप भाव फ्रैक्चर है। अब क्या करना बोलो? रखना तो दोनों को नहीं है। हम तो शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। इन दोनों में कौन सा आप चूज करोगे, ये बताओ? रखना तो कोई नहीं चाहता है, क्योंकि रोग है वो तो। न हम पुण्य को रखना चाहते हैं, न पाप को रखना चाहते हैं। हाँ,
लेकिन दोनों परिस्थिति में फर्क है कि नहीं, उस फर्क को यहां सिद्ध कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है? आई बात समझ? परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला ही कहते हैं। इसीलिए आगम में उसको क्या कहा, पुण्य भाव को भला कहा। जैसा अभी एक्सीडेंट हुआ है और आप किसी से मिलने जाओ, आपके मिलने से उसका पांव फ्रैक्चर है, तो आप कहोगे अरे बढ़िया, भाग्य अच्छा रहा, अपन बच गए। पांव फ्रैक्चर को भाग्य भला कह रहे हो आप? बोलो, अच्छा है कि बुरा है? अरे एक्सीडेंट तो बुरा ही है, उसमें क्या अच्छा है? लेकिन भैया सिर में नहीं लगी, कोमा में नहीं चला गया, इससे तो ये फ्रैक्चर भला ही है। खत्म बात। आई बात साहब, समझे अपेक्षा आचार्य भगवान की। लेकिन उस भले को ये मत समझ लेना कि उस निरोग अवस्था के आधार से भला का, नहीं नहीं, अधिक के कंपैरिजन भला का। उसी प्रकार पाप भाव से पुण्य भाव को आगम में भला का, किस अपेक्षा से भला का? वहां तीव्र बंद होगा, यहां मंद बंद होगा, बस इतनी बात है। और तू शुद्ध में नहीं रह पा रहा है, ज्ञानी धर्मात्मा के भाव होते हैं। अब तू इसको ही उड़ा दे, नहीं नहीं होना ही नहीं चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, और शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा ये बता दे। निश्चयवासी ने क्या करा, सर्वथा उड़ा दिया उसको। क्या करा, सर्वथा उड़ा दिया। कितनी बात समझ में आई आपको? क्या तीव्र कषाय के परिणाम बुरे ही हैं, मंद कषाय के परिणाम भले ही हैं। किसकी तुलना में भले हैं? किसकी तुलना में? उस तीव्र कषाय के परिणाम की तुलना में। और धर्म के सापेक्ष, धर्म के रेस्पेक्ट में यदि देखे जाए तो दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, उससे भला नहीं। इतनी बात है, ये बैलेंस चाहिए। अब अनबैलेंस क्या हो जाता है, एक पक्ष ने शुभ भाव को धर्म मान के रख दिया है और एक पक्ष चाहता है कि हमारी भूमिका में शुभ भाव आवे ही नहीं। ये खींचतान हो गई। क्या खींचतान हो गई? एक पक्ष ने उस शुभ भाव को, पुण्य भाव को धर्म मान के बैठ गए, नहीं, और एक पक्ष ने आवे ही नहीं। अरे नहीं आवेगा तो भूमिका अनुसार नहीं आवेगा तो क्या आवेगा? पंचम गुण स्नान, छठा सातवां गुण स्नान, शुभ भाव वाले हैं, सब आएंगे, धर्म के साथ रहेंगे। भाई जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तो उसके साथ रहने वाले भाव रहेंगे, क्या करें? अपन ने बंटवारा करा था ना आपको, ज्ञान के दो धारा चलती है, चारित्र में दो धारा चलती है। एक समय ज्ञान की पर्याय में दो धारा चलती है, लब्ध रूप और उपयोग रूप। और एक समय चारित्र की पर्याय में दो धारा चलती है, वीतराग का रूप और राग रूप है। अब उस राग में कौन सा अशुभ भाव होना है कि शुभ भाव हुआ है, उसकी चर्चा चल रही है। धर्म तो नहीं है दोनों। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? हाँ जी, अना जी, इसको कहते हैं बैलेंस चिंतन। श्रद्धा के स्तर पर जब श्रद्धा को विषय दोगे आप तो पुण्य भाव आश्रव है, पुण्य भाव बंद है, एक जीव तत्व तेरा उपादेय है, ठीक है। लेकिन जब अपना उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव में टिक नहीं पाए, उस परिस्थिति में उसके ज्ञानी धर्मात्मा के पाप से बचने के लिए वो क्या करता है, इन उस भाव में प्रवर्तता है, वर्तता है। वो तो मानेगा ही नहीं, उपादेय माने तो सम्यक दर्शन कहां है? अभी आपको समस्या ये है कि उस निश्चयवासी ने उस भाव को सर्वथा उड़ा दिया है, इसलिए निश्चयवासी है। क्या भाई तेरी भूमिका में अभी तू चौथे गुणस्थान में नहीं है, निचली भूमिका में चौथे गुणस्थान वाले, पंचम गुणस्थान वाले, छठे सातवें गुणस्थान वाले, उन जीवों के भी स्वभाव पाया जाता है। तू उड़ा देगा तो सीधा क्या होगा, पहले गुणस्थान से सीधा तू मोक्ष में चला जाएगा क्या? वो भाव आएंगे भूमिका अनुसार, ज्ञानी धर्मात्मा के होते हैं। ग्रंथ में ये भी कहा है कि पाप से बचने के लिए होते हैं, उसमें प्रवर्तते हैं। बुद्धिपूर्वक प्रवर्तना है तो प्रवर्त ही नहीं उसमें, क्यों कि वो अशुभ भाव बुरा है, लेकिन धर्म नहीं मानते। झगड़ा तो यह है कि एक पक्ष कह रहा धर्म है और एक पक्ष कह रहा धर्म नहीं है।
भाई पुण्य भाव होना ही नहीं चाहिए ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा है। झगड़ा क्या है? क्या झगड़ा समझ में आया आपको? कि भाई पुण्य भाव धर्म नहीं है, एक पक्ष कह रहा है धर्म है। ये अब अपने को खोज करने के आचार्य महाराज ने क्या कहा? सीधी बात। चले आगे, बात समझ में आ गई। यहां पे पढ़ लूं मैं तेजी से एक बार पैराग्राफ, आपको विषय पूरा समझ में आ जाए। तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है, इसीलिए बंधहीन होता है। अशुभ भाव में कसाय तीव्र होती है, इसीलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर, देखो टोडरमल साहब ने कितनी सदी हुई भाषा की। इस प्रकार विचार करने पर ऊपर क्या माना? धर्म के हिसाब से तो दोनों एक समान है ऊपर वाले पैराग्राफ में, और अब दोनों में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार विचार करने पर क्या? अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत ग्रंथ में, सिद्धांत शास्त्र में शुभ को भला भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, ठीक है। ऊपर वाली बात कह दी ना, कैसी भी बीमारी हो, भले ही आपको फांस चुभी हो, है बुरी ही है, लेकिन बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं, है? ये अपेक्षा हो गई है। क्या साहब पुण्य को भला जा ग्रंथों में कहा, किस अपेक्षा से कहा? किस अपेक्षा से कहा? धर्म है उस अपेक्षा से नहीं कहा, बहुत के तुलना में कम भला है। ये ध्यान रखना, ये पंक्ति बहुत मारने की है। इसीलिए अब मार्मिक बात कह रहे टोडरमल साहब, इसीलिए क्या करना है? शुद्धोपयोग न हो, कंडीशन डाली है क्या? क्या? जब शुद्धोपयोग न हो, उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव में एकाग्र रहकर निर्विकल्प न रहे, तब क्या करना? जब वो हो तो वही करना, लक्ष्य भी उसी का, भावना भी उसी की, और पुरुषार्थ भी उसी का। किसका? शुद्धोपयोग का, शुद्धात्म तत्व की निरंतर भावना, और पुरुषार्थ भी उसी का। लेकिन न रहे तो, अब वो कंडीशन क्या है? जब न रहे तो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। उस कंडीशन में तो तेरे को पाप भाव से छूटकर पुण्य भाव में प्रवर्तना योग्य है। 5 इंद्रिय के विषयों से दूर हटकर क्या है? जिनवाणी का स्वाध्याय विचार चिंतन करना योग्य है। बोलो, इसको कहते हैं बैलेंस। कैलाश साहब, इसको कहते हैं बैलेंस। कब करना योग्य है भाई साहब? कब ये करना योग्य है? कि जब शुद्धोपयोग न हो, और जब शुद्धोपयोग रहे तब दोनों नहीं करना, खत्म। इतनी सी बात है। फिर उसका विकल्प नहीं, उसका विचार नहीं। क्या है? एक बहुत अच्छा भगवती आराधना में उदाहरण आता है संलेखना के संबंध में, है ना। मुनिराज की सामायिक होती है कि नहीं होती है? कितनी होती सामायिक? 6 घड़ी। कितनी बार? नियम से 3 बार। कितनी? अब जब संलेखना का है समय किसी मुनिराज के, तब यदि उनके सामायिक छूटती है तो भी आचार्य भगवान ने कहा है छूट जाए। ये लोग हैं तो साहब हमारे मूलगुण खंडित हो जाएंगे। अरे भाई तू संलेखना करा रहा है, उससे बड़ा काम है वो। उस समय जो तेरे अंदर में वैराग्य का पावर आएगा, जो अंदर में, वो उससे बड़ा काम है। क्या आई बात समझ? भगवती आराधना पढ़ा ना आपने? स्वाध्याय हुआ ना भगवती? क्या करा? तो साहब सामायिक नहीं करें, सामायिक छोड़ दे। अरे भैया कब छोड़ने की बात है? कब छोड़ने की बात है? जब किसी मुनिराज के संलेखना का है, तब सामायिक छोड़ दो। और जब संलेखना का अवसर नहीं है तो सामायिक नियम पूर्वक करते हैं, उसमें कोई लांगा नहीं। आई बात समझे? कैलाश साहब बात पकड़ में आई आपको?
जब सामायिक में आपका मन लगता है तब क्या करना है बाबूजी? पूजन छोड़ दो, स्वाध्याय छोड़ दो। हाँ, क्यों छोड़ देता? स्वाध्याय भला नहीं है क्या? ये सट आवश्यक नहीं है? ठीक है, नहीं सट आवश्यक, बोलो। कजाव साहब प्रश्न कर रहे हैं कि साहब 6 आवश्यक में पहला कौन सा करना है? मैंने भाई कहाँ लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। सुबह उठ के सबसे पहला आवश्यक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, ऐसा कहाँ लिखा है? आपने पढ़ा क्या? भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए 4 बजे बाबूजी, तो फिर कौन सा करना है? देव पूजा पहले नंबर पे, तो फटाफट अब अंधेरे में नहाओ है, तो जब अंधेरे में चलने का ही निषेध है, पानी छानने का ही निषेध है, तो क्या नहाना फिर क्या करना? अभी पहला आवश्यक तो नहीं होगा, तो फिर सो जाओ। है यूं है क्या? है बोलो, क्या करना है फिर आप? अरे ब्रह्म मुहूर्त में है, आपकी उपयोग की एकाग्रता है, पावरफुल है उपयोग, उस कंडीशन में सामायिक करो आप। देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, उदय से भिन्न, अपने स्वभाव के सन्मुख अपने 5 इंद्रियों विषयों से हटाओ अपने उपयोग को। उस समय सामने पूजा का विकल्प, फिर वो तो ऑब्स्ट्रकल है, वो तो उस समय ऑब्स्ट्रकल है। और फिर वहां नहीं लगे मन, स्वाध्याय में लगता है तो स्वाध्याय करो। फिर वहां आपका उपयोग एकाग्र नहीं हुआ है तो फिर आप आ जाओ पंच परमेश्वरी भगवान पे। घर में रहोगे तो फिर वो तो पाप में लगेगा, क्या बनाना क्या खाना, आ जाओ यहाँ पे। फिर यहाँ पे उनके प्रति गुणानुवादन, वेद विज्ञान, उनको देखकर महिमा आवे अपने स्वरूप की। फिर यहाँ थोड़े चार्ज हुए, वापस आप बैठ जाओ सामायिक। आप घर का काम कब करेंगे? तो टोटल साहब कह रहे हैं ना कि जितना जरूरत है उतना ही वहां प्रवर्त हो, बाकी तो आप इसी में लो, लगे रहो। साहब सुख तो छोड़ना है, हम क्या कह रहे रखना है? कौन कह रहा है सुख रखना है? लेकिन भाई तू शुद्ध में नहीं रह रहा है तब क्या करना है? इसकी बात कर। क्या जब तू शुद्ध में नहीं रह रहा है तो फिर सुख रखना है कि अशुभ में रहना है, इसकी बात कर। तो यहां कह रहे हैं ना, अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। क्या बात है? किसको समझा रहे बाबू जी? वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जिसने शुभ भाव को सर्वथा उड़ा दिया था, होना ही नहीं चाहिए, उसको कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं शुभ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, अशुभ होता है तो शुभ उससे बढ़िया है। ये लो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शुद्ध है तो दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन तू अशुभ में जा रहा है, उससे तेरा ये शुभ बढ़िया है। ये कह रहे हैं प्रवर्तना योग्य है। कितना जबरदस्त चिंतन है? कितना बैलेंस चाहिए मोक्ष मार्ग के अंदर। जरा सा भी एक खींच गया तो मामला गड़बड़ हो जाए। क्या समझे अभी तक आप इस पैराग्राफ से? ये बताओ। जब तक शुद्ध उपयोग न रहे तब कंपैरिजन है, और शुद्ध उपयोग रहे तब दोनों क्या करें। और अच्छा उदाहरण दूं आपको, जो है ना मुनिराज क्या, जब ध्यान में जाते हैं बाबूजी, श्रेणी चढ़ते हैं, तब उनको 28 गुण का विकल्प नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता गजाव साहब? वो तो धर्म बताया है ग्रंथ में, तो मुनि धर्म में 28 गुण के पालन की बात करिए। और अरे भैया वो उपचार से कथन है, परमार्थ कथन नहीं है। वो याद रखेंगे कि मेरे को तो ये करना है, ये करना है, ये पालन करना है, तो फिर सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? समझ में आई बात? इतनी सब बात हो गई। फिर उस निश्चयवासी ने एक और समस्या, साहब भूख लगेगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा फिर सामान तो घर का लाना ही पड़ेगा। समस्या कहाँ खत्म हुई उसकी? क्या भैया, जब टोटल साहब ने कह दिया कि शुभ में प्रवर्तना योग्य है,
अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है, तो फिर उसने फिर प्रश्न खड़ा कर दिया। देखो प्रश्न पढ़ते हैं जो अपन आए दिन बोलते रहते हैं, भाई बच्चों का तो करना ही पड़ेगा, घर का तो करना ही पड़ेगा, है करना ही पड़ेगा। अब वो सुनो आप उनकी बात क्या। फिर वह कहता है, क्या कहता है शिष्य, कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। क्या टोटोमली साहब का शिष्य है वो जैसा, उसने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, ये ध्यान रखना। क्या बिल्कुल बिल्कुल अनादि नहीं है। उसने क्या कहा बाबूजी, काम क्रोध मान माया लोभ और भूख को मिटाने की ये अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। खाना बनाने का विकल्प आएगा, ये बनाने का विकल्प आएगा, ये अशुभ भाव ऑटोमेटिक आएंगे, हम चाहते नहीं है लेकिन आएंगे। है? अभी उसने सुख को एक्सेप्ट नहीं कराया हो। अभी वो जो कह रहा है वो सुनवा, फिर मैं अपन सिद्धांत की बात बाद में करेंगे। कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। क्या कह रहा है वो, मकान बनाने का भाव तो अपने आप आता है, लेकिन पूजा का तो भाव करना पड़ता है। क्या कह रहा बाबू जी, कार लाने का भाव, खाना बनाने का भाव वो तो अपने आप आता है, लेकिन मंदिर आने का भाव तो करना पड़ता है। क्या कह जाओ साहब, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और रोटी बनाने का वो बिना इच्छा से हो रही है। लेकिन वो तो हो जाता है। अब वो निश्चयवासी कह रहा है, उसकी बात सुना आप पूरी। क्या कह रहा है, उसने क्या चीज निकाली वो मैं बता रहा हूं प्रश्न में। क्या कह रहा है बाबू जी कि अशुभ भाव कामादिक और क्षुदादिक मिटाने के भाव तो अपने आप हो जाते हैं। मकान बनाएंगे, कपड़े लाएंगे, सामग्री लाएंगे, अभी जो सीजन की चल रही है वो चीज लाएंगे और खाएंगे, वो तो अपने आप हो रहे हैं। ठीक है। और जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के भाव, तीर्थ यात्रा करने के भाव, दान देने के भाव, ये तो क्या है, करने पड़ते हैं। ठीक है। इच्छा करनी पड़ती है। फिर उसने एक फार्मूला निकाला, इच्छा तो दुख है इसलिए मैं करूं ही नहीं। क्या फार्मूला निकाला? आप चौथे अधिकार में समझा के आए ना, इच्छा तो दुख है, उसको तो करना नहीं पड़ता है और इसको करना पड़ता है, और जो करना पड़ता है वो दुख है, इसलिए मैं पुण्य भाव करूं ही नहीं। कितनी बढ़िया बात कही उसने, नहीं वापस। अरे हाजी है नाजी, बोलो भाई क्या बात, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अभी वो अड़ा हुआ है। क्या अड़ा हुआ है? शुभाश्रव जो है, शुभ भाव वो नहीं करना, इस चीज पर अड़ा हुआ है। टोटमली साहब ने उसको इतने एंगल से समझा दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि शुभ भाव करने के लिए मेरे को इच्छा करनी पड़ती है, और इच्छा दुख है इसलिए मेरे को शुभ भाव नहीं करना, और अशुभ भाव तो अपने आप होते हैं, वो चलने दो। ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। फिर पढ़ो आप कि कितना गजब का चिंतन है बाबू जी, कितना गजब का है। कहीं कोना छोड़ा नहीं टोटमली साहब ने। देखो पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। फिर वह कहता है, क्या कहता है, कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। मेरे अशुभ भाव तो होंगे, उसको छोड़ो, और शुभ भाव मुझे करने पड़ेंगे, और करना पड़ेगा मतलब ये इच्छा है, इच्छा है इसका मतलब दुख है, इसलिए मेरे को शुभ नहीं करना। क्या फार्मूला निकाला उसने? क्या कहा? अशुभ तो होंगे है और शुभ करना पड़ेंगे, और वो मेरे को नहीं करना है क्योंकि वो इच्छा है, वो दुख है। ये उसका प्रश्न है। देखो क्या कहते हैं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, और ज्ञानी जन तो इच्छा का अभाव करते हैं। मैं तो ज्ञानी हो गया ना, निश्चयवासी तो अपने को सम्यक दृष्टि मान ही रहा है ना, मैं तो ज्ञानी हूं। क्या दिक्कत है भाई? आप अपने माथे में सम्यक दर्शन का टेक लगाओ, कौन मना करता है आपको? अपने को ज्ञानी को कौन मना करता है? और मेरे ये नहीं करना, क्योंकि ज्ञानी तो इच्छा को निरोध करते हैं। अरे भाई, जो छठे सातवें गुणस्थान में है उनके भी शुभ भाव होते हैं, उनको भी शास्त्र लिखने का भाव आता है, उनको भी उपदेश देने का भाव आता है। तू समझ तो सही, तू कहाँ है?
गजानन साहब ऐसे भी बोलते हैं बाबूजी जी जगत में निश्चयवासी, आई बात समझते हैं? एकांत पकड़ा हुआ है उन्होंने। कितने को प्रश्न समझ में आ गया? कितने को प्रश्न समझ में आ गया? ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी इच्छा का निरोध करते हैं, इच्छा को मिटाते हैं। और मैं कैसे इच्छा मिटा रहा हूं कि मेरे पुण्य भाव आने ही नहीं दे रहा हूं, तो पुण्य भाव इच्छा से होते हैं इसलिए मिटा रहा हूं। और पाप भाव वो तो आते हैं, वो मैं क्या करूं? गृहस्थी हूं, मेरे घर बनाने का भाव आएगा, खाना बनाने का भाव आएगा, बच्चों को पढ़ाने का भाव आएगा, वो तो बिना इच्छा से आ रहे हैं। ऐसा है? बिना इच्छा से तो केवल भगवान चलते हैं। ये तो पहले ही सिद्ध करके आए हैं हेमंत जी भाई साहब। केवली भगवान की देशना बिना इच्छा से होती है, उनका गमन बिना इच्छा से होता है। तेरा तू बिना इच्छा से दुकान जाता है? अरे बोलो हाजी है ना जी, गजानन साहब। तो प्रतिमावत जब तेरी दशा हो जाएगी तब तो हम प्रारब्ध मानेंगे। कितनी सुंदर सेंटेंस लिखा है, मेरे को तो एक एक पंक्ति में आनंद आता है। टोटल साहब क्या बात लिखी है? बोलो इतनी बात बाबूजी, अपने को महाभाग्य है कि अपने को सबकी समरी मिल गई यहाँ पर, नहीं तो अपन चारों अंगों से भाव निकाल पाते हैं? बोलो आज ये ग्रंथ नहीं होता तो आप ग्रंथ होने के बाद भी डोल रहा है जी, है? ग्रंथ मिलने के बाद भी डोल रहा है, अर्थ नहीं समझ पा रहे। आज देखो जो दिगंबर संप्रदाय में है, क्या धर्म की सही व्याख्या चल रही है क्या? बताओ, उठा के प्रवचन उठा के देख लो आप, दुनिया भर के चैनल पे सब प्रवचन आते हैं, सबने ये बता रखा है कि पुण्य भाव धर्म है, करना है। आगम में कहा है करने के लिए। भाई किसने मना कहा कि ज्ञानी धर्मात्मा के पुण्य भाव नहीं होते हैं? और कहा है आगम में, किस अपेक्षा से कहा है कि भाई अशुभ में प्रवर्तेगा तो बुरा होगा, उससे ठीक है, लेकिन धर्म तो नहीं है। इतनी सी बात समझानी है जीव को, लेकिन नहीं समझा रहे है? और जीव कितना पद्धति बुद्धि में अड़ा हुआ है कि सामने लिखी हुई बात ग्रंथ में उसको भी मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब तेरे अभी अनादि का चला हुआ मिथ्या जबरदस्त पड़ा हुआ है। तेरे को ये सीधी बात समझ में नहीं आ रही आचार्य भगवान की, गंधर्व महाराज की, केवली भगवान की, कि भाई पुण्य में धर्म नहीं है। है कि नहीं भाई? पुण्य भाव में धर्म है, पक्का करो, है कि नहीं है? पुण्य भाव से धर्म होता है, पुण्य करते करते मोक्ष हो जाएगा। तो फिर पुण्य भाव होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, खत्म। पाप से बचने के लिए ज्ञानी विकर्म के जीवन में प्रवर्तते हैं, उस रूप प्रवर्तते हैं। सरल बात, प्रश्न समझ में आ गया? अभी देखो समय हो गया, विक्रम भैया वापस आ गए है ना, तो वापस अपने को जो लाभ है समय सारथी ग्रंथ या जो वो विषय चला है ना, तो अपन ऐसा रखेंगे कि 9:30 बजे, तो वो जो अपना पुराना क्रम है उसी क्रम में चलने देते हैं। 9:30 से वो 10 बजे तक उनका भी आपको लाभ मिलेगा, है ना? आपको अध्यात्म का एक एंगल चिंतन करने को मिलेगा, ठीक है? इसके आगे प्रश्न याद रखना, कल मुझे मेहनत नहीं करने पड़े प्रश्न समझाने में, मैं सीधा उत्तर समझाऊंगा, ठीक है? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।